नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की एक आंख में दर्द होता है, एक ही आंख में दर्द होने के साथ साथ वही दर्द जो है वो सर में भी महसूस होता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को एक आंख में दर्द होने की शिकायत होती है और वो दर्द कभी कभी सर की तरफ भी बढ़ने लगता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप दर्शकों को बताएं कि एक आंख का दर्द जो है वो आखिर क्यों होता है। देखिए, एक आंख के दर्द होने के कई कारण हैं। एक आंख का दर्द होता है और उसी तरफ का फोरहेड में दर्द सर में दर्द होता है, तो बहुत सारे केसेस में इसे माइग्रेन कहते हैं, जो कि अधकपारी लोग कहते हैं, वैसा होता है। और माइग्रेन आंख के डॉक्टर के पास भी मरीज आ जाते हैं, मगर हम लोग बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन कोई कारण अगर नहीं मिलता है एक आंख के दर्द का, तब हम लोग उसको न्यूरोफिजिशियन के पास भेजते हैं और वो माइग्रेन डायग्नोज होकर एंटी माइग्रेन मेडिसिन से कंट्रोल रहता है। लेकिन केवल माइग्रेन कह के अगर हम मरीज को टाल दें तो बहुत सारी आँखों की बीमारी जो कि यूनिलैटरल यूनी ऑकुलर होती है, माने एक ही आँख में होती है, उन बीमारियों को हम मिस कर देंगे और त्वरित उपचार नहीं हो सकेगा और मरीज को इसमें घाटा रहेगा। तो एक आंख के दर्द के लिए हम लोग देखते हैं कि एक आंख के दर्द का मतलब होता है कि उस आंख में कोई फॉरेन बॉडी पड़ा रहे, मतलब कुछ आंखों में पड़ गया रहे। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो वो भी कितने हद तक वो एक ही यूनिऑकुलर होता है कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है कि आँख में एंगल क्लोजर अगर हुआ तो उस क्लोज़र में हम लोग देखते हैं कि उस आँख का प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ने के बाद हम लोग उसकी जांच करते हैं और उसको हम लोग यैग लेज़र पीआई या एंटी प्रेशर का मेडिसिन देते हैं, और वो भी एक ही आँख में दर्द होता है। उस दर्द के कारण आपके सर में भी दर्द हो सकता है। तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसमें एक आँख में प्रेशर बढ़ जाए, उसके लिए प्रेशर लोअरिंग एजेंट खाने का या फिर लेज़र करें वो हमें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेट ना कराए तो मोतियाबिंद फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा या फेकोलिटिक ग्लोकोमा में तब्दील हो जाता है और उसमें भी आँखों का प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें बड़ी कष्ट होता है इस ढंग की बात। तो हम लोग लेकिन उसमें हम लोग इन्फ्लेमेशन और प्रेशर कंट्रोल करके ऑपरेशन कर देते हैं मोतियाबिंद का, नहीं तो ये परमानेंट उपचार नहीं होगा। इस कारण से भी होता है। इसके अलावा एक आँख का आप करें तो अन्य बीमारियां कुछ आँखों में होती हैं जो एक तरफ होती हैं, इन्फ्लेमेशन, इसको कि यूवियाइटिस कहते हैं या आयरेडोसाइक्लाइटिस कहते हैं, तो वो भी एक तरफ का होता है। तो उसमें आँखों में दर्द रहेगा, लाली रहेगा, फोटोफोबिया, रोशनी में चमक लगेगी, आँख खुलने में परेशानी होगी, दिखाई कम देगा। तो इन सब बातों में होता है। तो हम लोग देखते हैं बैठा करके कि इसमें कोई इन्फ्लेमेशन में सेल्स फ्लेयर है कि नहीं। तो अगर यूवियाइटिस है तो हम लोग प्रॉपर वर्कअप करके स्टीरॉयड खाने का देते हैं, स्टीरॉयड डालने का देते हैं, डायलेटर देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, और अगर प्रेशर बढ़ा होता है तो प्रेशर लोअरिंग एजेंट भी देते हैं। तो इन सब बीमारियों का भी अगर यूनिऑकुलर जो एक आँख में आँख की बीमारी या अगर एक आँख में आँख की बीमारी न हो तो भी वो माइग्रेन का सिम्टम हो सकता है। इसीलिए इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अगर आदमी का वो रेफर्ड पेन भी आँख की तरफ होता है, रहेगा मूल चीज़ दांत में दर्द, लेकिन वो आँख तक जाएगा और लगेगा कि आँख में दर्द हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल दांत में है। इसलिए अगर यूनिऑकुलर एक आँख का दर्द का लेकर के पेशेंट आपके पास आता है तो उसको पूरी तरह एग्जामिन करें कि उस आँख में कोई लोकल पैथोलॉजी, लोकल बीमारी एक आँख का तो नहीं है, जैसे कि आँख में इन्फ्लेमेशन या यूवियाइटिस, आयरेडोसाइक्लाइटिस, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, या कोई आँख में फॉरेन बॉडी होना, या कोई आँख में इस ढंग का एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होना। तो इन सब बातों का नहीं होगा तब हम लोग उसको बाय एक्सक्लूजन देखेंगे कि कोई रेफर्ड पेन कहीं से आ रहा है, दांत से, गले से, जहाँ की कोई इन्फेक्शन फोकस हो, दर्द हो रहा हो इन्फ्लेमेशन का और वो रेफर्ड पेन हो, या फिर माइग्रेन जिसमें कि आंखों में दर्द होता है। इन सब बात को देखेंगे और महत्वपूर्ण है, एक आँख का दर्द भी महत्वपूर्ण है और इन सब बातों का मन में ख्याल रहेगा तो उसका हम उचित डायग्नोसिस और उचित इलाज कर सकेंगे और मरीज को कष्ट निवारण कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।